हाँ तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज पाइथन प्रोग्रामिंग के स्ट्रिंग लेसन का हम थर्ड वीडियो लेकर के आए हुए हैं, जिसमें स्ट्रिंग के अंतर्गत जो कम्प्लीटली स्ट्रिंग स्टोर हो, जो वर्ड्स के तौर पे भी अगर है, उन सब के अंतर्गत उस सीक्वेंस में कैसे हम फॉर्मेट के तौर पे स्ट्रिंग को सेपरेट करने का काम करेंगे, ये हम लोग सीखेंगे। स्ट्रिंग के फॉर्मेट्स को समझेंगे। स्ट्रिंग के फॉर्मेट्स को समझने के उपरांत हम ये देखेंगे कि कैसे एक्चुअल में एक स्ट्रिंग के पार्ट को हम सेपरेट कर करके यूज़ करने का काम करेंगे। और दूसरा काम, हम एक पैलिंड्रोम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो पैलिंड्रोम के बारे में पढ़ेंगे। पैलिंड्रोम स्ट्रिंग का कैसे होता है, इसके लिए प्रोग्रामिंग हम सीखेंगे कि एक स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है तो कैसे पैलिंड्रोम होगा, इस चीज़ को चेक करेंगे। तो चलिए बिना डिले के हुए स्क्रीन पे हम आते हैं और स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हों तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फॉर्मेट, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के अंतर्गत सबसे पहले हम फॉर्मेट की बात करने जा रहे हैं। फॉर्मेट क्या है? द फॉर्मेट इज वन ऑफ द स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग मेथड इन पाइथन विच अलाउज मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन एंड वैल्यू फॉर्मेटिंग। बहुत प्रकार के सब्स्टिट्यूशन के वैल्यूज और फॉर्मेटिंग के बारे में हम लोग करते हैं। फॉर्मेट स्ट्रिंग कंटेंट्स करली ब्रेसेस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस यूज़ करते हैं हम इसमें। ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस के अंतर्गत ही हम अपने कंटेंट्स को स्टोर करके रखने का काम करते हैं। एज प्लेस होल्डर और रिप्लेसमेंट फील्ड्स विथ गेट रिप्लेस्ड, उसी के साथ में वो रिप्लेस्ड होगा। कैसे? जैसे अब आप देखिए इसको कैसे हम ये काम करेंगे। इसको करने के लिए हम आपको ले ला रहे हैं पाइथन के स्क्रीन पे, जिसके अंतर्गत कि हमारे पास में फाइल पहले से बनी हुई है, और ताकि टाइम आपका ज़्यादा टाइप करने में किल होता है, वीडियो लंबी होती है, इसलिए हम पहले से ही प्रोग्राम बना करके इसको लिख दिए हुए हैं ताकि आपको टाइम ज़्यादा ना किल आपका होने पड़े और हम आसानी से समझा सकें। जो टाइपिंग में टाइम बचे वो बच जाए, नहीं तो हम फिर दोबारा भी तुरंत 2 मिनट के अंदर बना लेंगे। str इज इक्वल टू, यहाँ पे हम ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस के अंतर्गत में 3 स्ट्रिंग को स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो हम स्ट्रिंग को स्टोर करने का काम, स्ट्रिंग को तो स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पे ओल्ड इज़ गोल्ड हमने एक स्ट्रिंग यूज़ किया हुआ है, जो ओल्ड है, इज़ है और गोल्ड है, 3 वर्ड हम यूज़ किए हुए हैं। हम ये बोल रहे हैं कि क्या हो str के में जो सबसे पहले है वो ये ओल्ड वाला आके स्टोर हो, सेकेंड वाले पार्ट पे ये गोल्ड इज आके स्टोर हो जाए, और यहाँ थर्ड वाले पार्ट पे हमारा ये गोल्ड वाला चला जाए। ऑटोमेटिकली दैट विल टेक प्लेस। ये बात ध्यान दीजिएगा, जो इंडेक्स है हमारी, ये ऑटोमेटिकली, अगर हम कुछ नहीं बताएंगे यहाँ पे, तो इसका फॉर्मेट क्या होगा, स्ट्रिंग जो डिफ़ॉल्ट आर्डर स्वतः अपने आप के आर्डर में होगा, वो कौन सा होगा? ऑटोमेटिक ऑर्डर में ओल्ड आएगा, फिर यहाँ पे इज आएगा और यहाँ पे गोल्ड आएगा, ओल्ड इज गोल्ड आ जाएगा। इस तरीके से हमारा स्ट्रिंग आ जाएगा, और स्ट्रिंग को हम इस ऑर्डर्ड वे में अगर प्रिंट करेंगे तो ये ओल्ड इज गोल्ड प्रिंट करेगा। अब आप देख लीजिए स्ट्रिंग इन डिफ़ॉल्ट आर्डर, इसका आउटपुट देखिए, ओल्ड इज गोल्ड, डिफ़ॉल्ट आर्डर ओल्ड इज गोल्ड आ रहा है। अब आपको समझ में आ गया कि ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट को हम कैसे सेपरेट करने का काम करते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट डॉट ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेस पहला ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग, दूसरा, तीसरा, इन तीनों के लिए आपने बता दिया, और डॉट फॉर्मेट करके ये 3 वैल्यूज आपने दिया है। दैट ऑटोमेटिकली विल बी प्लेस्ड द फर्स्ट एलिमेंट इन 0th index position, and the second string that will be automatically placed in the first index position, and the third 0 1 2 जो सेकंड है, यानी कि मतलब जो लास्ट मोस्ट है, वो ऑटोमेटिकली 1 2 की प्लेस पे जाके जगह ले लेगा, मीन्स यहाँ पे आ जाएगा गोल्ड पे, और हम प्रिंट करेंगे तो ये मिल जाएगा। अब आगे बढ़िए, इस चीज़ को देखिए। इस ब्लॉक ऑफ कोड में क्या कहा गया है कि str(1) 0 1 2 बताया गया। यहाँ पे 0 1 2 बताने का मतलब यहाँ पे ये है कि दैट ऑटोमेटिकली विल गेट प्लेस्ड हियर। हाउ कि ये 1 की प्लेस पे, ये 1 की प्लेस पे ओल्ड हो जाएगा, 0 की प्लेस पे इज हो जाएगा, और 2 की प्लेस पे क्या हो जाएगा? गोल्ड हो जाएगा। इस तरीके से इन सारी वैल्यूज को हम एक सीक्वेंस में कंसेक्यूटिव वे में ले रहे हैं कि यहाँ पे जो भी ये 1 की प्लेस पे, देखिए पहला इंडेक्स, पहली वैल्यू जो होगी वो 1 में जाकर स्टोर होगी। सेकेंड वाली वैल्यू जो स्टोर होगी वो हमारी कहाँ पे होगी? ये सेकेंड वाली वैल्यू 2 वाला होगा, गोल्ड होगा, और 0 पे ये आएगा। 0 पे क्या आएगा? इज आएगा। मतलब अगर मैं प्रिंट कराऊँ तो 0 पे क्या हो गया? इज ओल्ड गोल्ड, इज ओल्ड गोल्ड, इज ओल्ड गोल्ड। देखिए यहाँ पे इज ओल्ड गोल्ड, ये सेकेंड वाला आ गया ना, अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑर्डर।
अकॉर्डिंग टू द पोजिशनल ऑर्डर इज क्यों पहले आया, क्योंकि जीरोथ वाले एलिमेंट को आपने बोला बीच वाला जीरोथ में चला जाएगा, और ये 1 में कौन जाएगा, फर्स्ट वाला जाएगा, और सेकंड में ये चला जाएगा। अगर आप इसी को 2 0 1 कर देते तो 2 वाले प्लेस पे पहला वाला आ जाता और 0 बीच में आ जाता, और 1 वाला फिर यहाँ पे ये वाला गोल्ड चला जाता उस पर। अब हम आइए आगे बताते हैं एक और बात, जो कि अगली चीज़ है str=IGC। यहाँ पे कीवर्ड्स के अकॉर्डिंगली, मतलब कि जो कीवर्ड्स हैं उस पर्टिकुलर करेक्टर के जरिए उसको हम स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे IGO बताया गया, यहाँ पे डॉट फॉर्मेट बोला गया है। ओ में ओल्ड आ जाए, O फॉर ओल्ड, और I फॉर इज हो जाए, और G फॉर गोल्ड हो जाए। अब यहाँ पे इस की को जिस नाम से बुलाएंगे दैट ऑटोमेटिकली विल बी फर्स्ट कम हियर द फर्स्ट टाइम। I जो है वो कहाँ पे आएगा, I जो है हमारे इस पे आ जाएगा इज, G वाली जगह पे G गोल्ड आ गया, और यहाँ पे O वाली जगह पे ओल्ड आ गया। तो क्या आएगा, I की जगह पे इज गोल्ड ओल्ड, इज गोल्ड ओल्ड, इज गोल्ड ओल्ड आ गया। देखा आपने, इज पहले आ गया, गोल्ड ओल्ड आ गया। ये कैसे कीवर्ड के पोजीशन के बेस पे आ रहा है। अब आप इस आई को अगर यहाँ कर देंगे, ओ को यहाँ कर देंगे, तो जो ओ वाला स्ट्रिंग होगा वो पहले आ जाएगा, आई वाला लास्ट में चला जाएगा, या जी को आप आगे बढ़ा देंगे। जिसको जिस सीक्वेंस में करेंगे इसकी पोजीशन के अकॉर्डिंगली वो आ जाएगा। अब आप इसको रन करा के भी देख चुके हैं कि आउटपुट आपको इस तरीके से मिला हुआ है। समझ में आ गया। ये हमने स्ट्रिंग के फॉर्मेट को बताया है इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ओ लेवल के प्रैक्टिकल एग्जाम में भी बार बार पूछा जाता है, उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं आपको, कि उसको देख करके बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपको कि कैसे हम इसका प्रयोग करेंगे। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए, तभी जा करके आपको चीज़ें समझ में आ भी पाएंगी कि कैसे आप इसका यूज़ करेंगे। तो ये मैं प्रोग्राम जो बता रहा हूँ, ये प्रोग्राम है कि किस बात के लिए, प्रोग्राम फॉर पैलिंड्रोम। एक स्ट्रिंग हमारा पैलिंड्रोम है कि नहीं, पैलिंड्रोम है। अब बोले पैलिंड्रोम स्ट्रिंग कौन सा होता है, आप इस बात को ध्यान दीजिए। मतलब जिस स्ट्रिंग का उल्टा सीधा एक समान अगर है, जैसे KANAK है, तो अगर इधर से पढ़िए KANAK, रिवर्स से भी वही होगा और फॉरवर्ड से भी वही होगा, KANAK, बस ऐसे ही होगा। फॉरवर्ड राइट से भी वही और लेफ्ट से भी वही, इसी क्रम में ये चीज़ें चलेंगी। ठीक, अब आगे बढ़िए। ST= इनपुट, यहाँ हो गया इनपुट, इंटर द इनपुट हो गया, यहाँ इनपुट कराए, यहाँ पे ST में आ गया। L= लेंथ ऑफ ST करा, जो लेंथ होगी वो ST की वो L वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। T=0 कर लिया मैंने यहाँ पे। लास्ट इंडेक्स L-1 कर दिया मैंने यहाँ पे। लास्ट इंडेक्स में हमारे क्या आएगा, यहाँ पे L-1 आ गया। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम काम कर कैसे रहे हैं, एक तरफ से जो हमारा लास्ट इंडेक्स है वो कैसे चल रहा है, आपके लिए मैं ये फिगर बनाया हूँ, इसमें देख के बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे कनक अगर स्टोर किया गया, स्ट्रिंग इज ए पैलिंड्रोम व्हेन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बोथ इज सेम। जैसे मलयालम है, कनक है, दो स्ट्रिंग ऐसे हैं जो कि फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों साइड से सेम होंगे, एक ही जैसे ये होते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो कनक अगर है KANAK, हम एक फॉरवर्ड वेरिएबल हम x से लूप चला रहे हैं, और राइट साइड से जो लूप हम चला रहे हैं वो लास्ट इंडेक्स का लूप चला रहे हैं। एक एक लूप करके हम इधर से बढ़ते घटते जाएंगे, और एक लूप हम इधर से बढ़ते हुए क्रम में जा रहे हैं, और हम ये लास्ट वाला पहले वाले से पूछेंगे कि अगर ये बराबर नहीं होता है, बराबर नहीं होने की दशा में अगर ये बराबर नहीं होता है तो क्या हो जाए, तुरंत T1 करके लूप ब्रेक कर देगा। T ऑलरेडी 0 है, मतलब जब कभी भी बराबर नहीं है तो ब्रेक करके बाहर आ जाए, बोल दे कि पैलिंड्रोम नहीं है। लेकिन जरा कनक की केस में आप ध्यान दीजिएगा, जैसे सबसे पहला 0th एलिमेंट विल बी चेक टू द लास्ट एलिमेंट। पहले कॉन्सेप्ट समझ ले, फिर हम प्रोग्राम पे देखेंगे। तो अगर हम पैलिंड्रोम बनाते कैसे हैं कि एक स्ट्रिंग किसी वेरिएबल में हमने स्टोर करा, स्टोर करने के बाद से लेफ्ट साइड से हम राइट साइड की तरफ में जाएंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ में जाएंगे तो 0th एलिमेंट पे जो वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली वो लास्ट से चेक होगी। एक क्रम में सीधा लूप चलाएंगे और एक उल्टा लूप चलाएंगे एक ही प्रोग्राम में। तो जो सीधा लूप चलता हुआ जाएगा उसी को फिर इधर से जो रिवर्स ऑर्डर में उल्टा लूप चलते हुआ आ रहा है वो KANAK ऐसे क्रम में लूप चलेगा। और ये कैसे चलेगा, ये राइट से लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ बढ़ते हुए लूप चलेगा। तो जो लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ रहा है या राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ रहा है, ये सारी की सारी वैल्यू जिसी क्रम में आगे बढ़ेंगी या इधर से ये बैक की तरफ में पीछे हटेंगी। तो अगर हम देखें इसको तो कैसे ये काम करेगा, इस चीज़ को हम देख के ज़रा समझने का प्रयास यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पे एक वेरिएबल में यहाँ पे x0 लिया हूँ और एक मैंने लास्ट इंडेक्स L-1 कर दिया है। कि मतलब L-1 क्यों किया है, आप ये भी ध्यान दीजिएगा। जो इसका इंडेक्स क्या है, लेंथ इसकी क्या निकलेगा, 2 2 4 1 5 है, तो इसका इंडेक्स क्या होगा 0 1 1 2 3 4। L-1 से लूप चलेगा।
यहाँ पे जब तक x l से कम होगा, मतलब लेंथ से कम होगा, तब तक लूप चलेगा। अगर एस टी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू एस टी ऑफ लास्ट इंडेक्स, मतलब ये कि जब अगर कभी भी इसका इंडेक्स, मतलब कैसे, इधर से बढ़ते क्रम में जा रहे हैं, ये x है, यहाँ पे लिखा भी मैंने है x इधर से बढ़ता जाएगा और लास्ट इंडेक्स इधर से घटते हुए आएगा। तो अगर कभी भी एस टी का x मतलब इधर वाला, अगर ये बराबर नहीं होता है किसके, एस टी ऑफ लास्ट इंडेक्स के, अगर कभी बराबर नहीं होगा तो लूप ब्रेक करके बाहर आ जाए। जैसे मान ली कनक है यहाँ पे, तो बिल्कुल आगे बढ़ेगा। आगे क्यों बढ़ेगा कि कंडीशन ये ट्रू नहीं हो रही है, कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, अगला एक्स की वैल्यू 1 बढ़ गई और लास्ट इंडेक्स की वैल्यू घट गई। क्या मतलब है कि अब हम यहाँ से इधर बढ़ गए और ये इधर से इधर घट गया। नाउ ए विल बी अगेन कंपेयर टू द ए, कभी भी बराबर नहीं होने वाली बात नहीं हो रही, बराबर है। जब नहीं होगा तब ये लूप ब्रेक करेगा। लेकिन अगर फिर आगे बढ़िए कनक की केस में, तो इधर से आगे ये बढ़ा, इधर से घटा, तो ये इसी पे आ गया। बोले बराबर नहीं है क्या, नहीं है बराबर, ये एन इसी के बराबर है। फिर इधर वाला लूप इधर पे चला गया और इधर वाला लूप इधर की तरफ आया, पूरा आर पार चेकिंग होगा, इधर से पूरा इधर, इधर से पूरा इधर। अगर ये बराबर नहीं होता है तो लूप ब्रेक करेगा, लेकिन अभी भी बराबर है। बोले ये इधर से घट गया लास्ट इंडेक्स और ये एक्स बढ़ के इस पे आ गया। नाउ के विल बी अगेन कंपेयर टू द के, बराबर नहीं है क्या, नहीं बराबर है, बिल्कुल बराबर है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो बराबर ना हो, हर टाइम बराबर है। जब हर टाइम बराबर रहेगा तो नेवर इट विल कम इनसाइड दिस, कभी भी इसके अंदर नहीं आएगा। जब लूप ब्रेक नहीं करेगा, बाहर नहीं जाएगा, और लूप के बाहर आएंगे तो टी की वैल्यू 0 ही रहेगी। टी की वैल्यू 1 कब होगी, टी की वैल्यू 1 कब होगी बताइए, जब ये लूप ब्रेक करेगा। जब ये वैल्यू बराबर नहीं होगी इधर की शुरू की लास्ट की, तब T1 होगा। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो रहा, हमेशा इधर का जो शुरुआती दौर का इंडेक्स की वैल्यूज़ हैं वो लास्ट वाले इंडेक्स के वैल्यूज से मैच करती हुई चलती चली जा रही हैं। देन इट ऑलवेज बिकम्स इक्वल। तो कभी भी नॉट इक्वल की बात हो ही नहीं रही है। जब नॉट इक्वल की बात कभी नहीं होगी तो हमेशा बराबर मिलेगा ये। अब इसी प्रकार से हम शुरू से लेकर लास्ट तक बढ़ते चलते चले जाएंगे और ये हमेशा इक्वलिटी मिलती ही जाएगी। एंड नेवर इट विल बिकम्स की नॉट इक्वल। तब टी की वैल्यू 0 रहेगी तो फिर क्या होगा, स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है। लेकिन जरा कल्पना करिए, मान लीजिए कि अगर कनक के बजाय यहाँ पे आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है, कनक के बजाय आपने कनम लिख दिया है। तो कनम लिख दिया, पहली बार ही आएगा, बोले चेक किया बराबर है क्या, इसके नहीं बराबर है, नॉट इक्वल टू की केस में क्या हो जाए, T1 करो, लूप से ब्रेक करके बाहर आ जाओ, बात खत्म, ब्रेक करके बाहर आ गया। तो अब बताइए भैया क्या हुआ, टी की वैल्यू 1 हो गई तो क्या करेगा, पैलिंड्रोम नहीं प्रिंट करेगा, नॉट पैलिंड्रोम प्रिंट करके बाहर आ जाएगा। जब कभी भी अगर इसका पहले नंबर का इंडेक्स अगर लास्ट वाले इंडेक्स से अगर मैचिंग नहीं कर रही है तो तुरंत बाहर आ जाएगा, ये तुरंत बाहर आ जाएगा। ये समझ में आ गया, आप यहाँ पे तुरंत बाहर करके बाहर आ जाएंगे। टी 0 है तो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम प्रिंट कर देगा। अब आपको ये बात समझ में आ गई है कि किसी भी स्ट्रिंग दिए गए स्ट्रिंग को हम पैलिंड्रोम है या नहीं पैलिंड्रोम है, इस बात को हम चेक कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको रन भी करा सकते हैं। अब आप रन करा के देख लीजिए इसको एक बार। अगर आपने अमित दिया तो बोले नॉट पैलिंड्रोम प्रिंट करेगा। अगर आप यहाँ पे के ए यानी कि कनक देंगे तो ये पैलिंड्रोम प्रिंट कर देगा। अब समझ में आ गया आपको कि किसी दिए गए स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम है या नहीं पैलिंड्रोम है। हम कैसे चेक करने का काम करेंगे, देखिए आपके सामने है कनक स्ट्रिंग पैलिंड्रोम। अगर आप रन कराइए, मलयालम दीजिए, MALAYLM मलयालम, बिल्कुल पैलिंड्रोम है, शुरू से लेकर लास्ट तक मैच करता हो जाएगा। तो कभी भी नहीं होगा कि नॉट इक्वल टू ना हो, हमेशा इक्वल टू होगा, और हमेशा इक्वल टू होगा तो प्रिंट करेगा ही करेगा। अब आपको ये बातें समझ में आ चुकी हैं पूरी तरह से कि कैसे ये होगा। तो आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, पैलिंड्रोम तक में। स्पेशल स्ट्रिंग ऑपरेटर जो है अगली वीडियोज़ में हमको आगे मिलेगा। यहाँ तक में ही इस वीडियो को हम लास्ट करते हैं। अगर वीडियो ये पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर कर दें इसको, और अपने फ्रेंडशिप में इसे शेयर करें।